नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। अब नाटो देशों ने रूस के साथ जितने भी लोग व्यापार करते हैं, जितने भी देश व्यापार करते हैं, उनको एक बड़ी धमकी जारी कर दी है और इस धमकी की चपेट में भारत भी आ गया है, क्योंकि भारत रूस का दोस्त है और लगातार पुतिन के साथ खड़े हुए मोदी नजर आ रहे हैं और भारत के साथ रूस का व्यापार कई मुहानों पर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप को दिक्कत हो रही थी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रूस के खिलाफ एक बिल लाया गया और उस बिल का समर्थन डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया। उस बिल में क्या था? उस बिल में यह था कि जो भी लोग रूस के साथ व्यापार करेंगे, चाहे वो गैस व्यापार हो, तेल व्यापार हो या किसी और क्षेत्र में व्यापार हो, रूस का सहयोग करेंगे, उन देशों पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। अभी तक ट्रंप टैरिफ बम फोड़कर डराने की कोशिश रूस के जो दोस्त देश हैं उनको कर रहे थे, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो भारत हो या कोई और देश हो। अब ऐसे में नाटो देशों ने 32 देश नाटो के वो आकर खड़े हो गए हैं रूस के खिलाफ और बड़ी धमकी जारी कर दी गई है। साफ साफ कहा गया है कि जो भी देश रूस का सहयोग करेंगे, रूस से व्यापार करेंगे, उनके खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाने का कदम उठाया जाएगा, जिससे रूस को तो भारी नुकसान होगा ही होगा, साथ ही जो देश उसके साथ व्यापार में जुड़े हुए हैं उनको भारी मार झेलनी पड़ जाएगी। अब आपको बता दें कि जो नाटो चीफ मार्क रूट ने भारत और चीन को रूस के साथ संबंधों को लेकर खुली चेतावनी दी है और कहा है अगर वे रूस के साथ व्यापार जारी रखता है तो गंभीर आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है। भारत के साथ ही उन्होंने चीन और ब्राजील का भी नाम लिया। खास बात यह है कि ये सभी ब्रिक्स समूह के देश हैं। भारत पहले भी कह चुका है कि वे अपने व्यापारिक संबंधों को राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए महत्व देता है और अमेरिका सेनेटरों से मुलाकात के बाद ये बातचीत में रूस ने भारत, चीन और ब्राजील के नेताओं से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर शांति वार्ता को गंभीरता से लेने का दबाव डालने का आग्रह किया। मतलब कि रूट ने कहा है अगर आप चीन के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या ब्राजील के राष्ट्रपति हैं और रूस के साथ व्यापार करना और उनका तेल व गैस खरीदना जारी रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए अगर मॉस्को में बैठा व्यक्ति शांति वार्ता को गंभीरता से नहीं लेता है तो मैं 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लगा दूंगा। इन 3 देशों के लिए मेरा विशेष प्रोत्साहन यह है कि अगर आप बीजिंग या दिल्ली में रहते हैं या फिर ब्राजील के राष्ट्रपति हैं तो आप इस पर गौर करना चाहेंगे क्योंकि यह आपको बहुत प्रभावित कर सकता है। रूट ने भारत और दोनों अन्य देशों के नेताओं से पुतिन से शांति वार्ता के लिए सीधे तौर पर आग्रह करने की अपील की है और साथ साथ यह भी कहा गया है प्लीज व्लादिमीर पुतिन को फोन करें और बताएं कि उन्हें शांति वार्ता को लेकर गंभीर होना होगा, वरना इसका ब्राजील, भारत पर, चीन पर बड़े पैमाने पर असर पड़ेगा। नाटो चीफ की टिप्पणी के एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाने की घोषणा की गई थी। ट्रंप की तरफ से बार बार पुतिन से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है और बार बार यह अपील की जा रही है कि यूक्रेन के साथ रूस अपना युद्ध रोक दे। दोनों देशों में भारी तबाही मची हुई है और ऐसा ट्रंप क्यों कर रहे हैं उसका भी पीछे गणित समझ लीजिए। दरअसल ट्रंप जो है पूरे दुनिया में शांति दूत बनकर घूम रहे हैं। जिन 2 देशों में विवाद होता है, विवाद की वजह भी कहीं ना कहीं वही होते हैं और जब विवाद भड़क जाता है तो वहां शांति अपील करवाने की पूरी चाल खेलते हैं ताकि वो अपने आप को दिखा सके कि 2 देशों में जहां युद्ध हो रहा है उनकी वजह से वहां शांति बहाल हुई है। ऐसे में रूस और यूक्रेन जो है वो यूक्रेन तो एक बार को डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर चल भी रहा है, लेकिन पुतिन ट्रंप की बात मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और ट्रंप की बात पर ना ही वो झुक रहे हैं, अपनी शर्तें लगा रहे हैं। और ऐसे में पुतिन से एक बार नहीं कई बार फोन पर ट्रंप बातचीत कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि तुम्हें शांति वार्ता के लिए आगे बढ़ना होगा, सीजफायर लागू करना होगा। लेकिन पुतिन ने साफ संदेश कड़े शब्दों में दे दिया है कि जब तक उनका मकसद पूरा नहीं हो जाएगा वो ये युद्ध खत्म नहीं करेंगे। और वैसे भी अगर वो सीजफायर के लिए बातचीत की टेबल पर आ जाते हैं तो सीजफायर लागू करना बहुत जल्दी वाला काम नहीं है, इसमें वक्त लग सकता है। कागजी जो कार्रवाई है वो लंबे समय तक खिंच सकती है। ऐसे में पुतिन क्यों नाराज हैं वो आपको बता देते हैं। दरअसल अभी हाल ही में यूक्रेन जो रूस के आगे बहुत छोटा सा देश है उसने हिमाकत बढ़ाई और कहीं ना कहीं अमेरिका के सहयोग से वो ड्रोन मंगवाकर
और चुपके से बहुत खुफिया तरीके से रूस में वो बॉर्डर के जरिए ड्रोन भेजे और रूस के एयरबेसों को, लड़ाकू विमानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। सबसे बड़ा हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया। यही वजह है कि पुतिन हैरान भी है, परेशान भी है और गुस्से में भी हैं। वो बदला लेना चाहते हैं। यही वजह है कि वो ट्रंप की बात मानने से इनकार कर रहे हैं। अब ट्रंप ने सीधा सीधा सपोर्ट किसका लिया है, किसका सहयोग लिया है? नाटो देशों का। अब आपको पता है नाटो देशों की जो मेन पावर है वो अमेरिका के हाथ में है और ऐसे में ये 32 देश एक साथ हैं और इधर जो नाटो की चीफ है उनकी तरफ से साफ धमकी न सिर्फ रूस को दी गई है बल्कि सीधे सीधे चीन, ब्राजील, भारत को जारी कर दी गई है कि अगर रूस के साथ आपने व्यापार बंद नहीं किया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। अब आपको बता दें, नाटो और विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को रूस और भारत की दोस्ती से कई कारणों से परेशानी है। पहला कारण है यूक्रेन युद्ध और रूस को अलग थलग करने का प्रयास। रूस यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों ने रूस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने और उस पर आर्थिक दबाव डालने के कई कड़े प्रतिबंध लगाए। भारत का रूस के साथ व्यापार, विशेष रूप से रियायती रूसी तेल और गैस की खरीद, इन प्रतिबंधों को कमजोर करता है और रूस की अर्थव्यवस्था को समर्थन देता है। नाटो सदस्य देश चाहते हैं कि भारत भी रूस के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों का पालन करे। नाटो प्रमुख मार्क रूटे जैसे कुछ अधिकारियों ने हाल ही में भारत, चीन, ब्राजील जैसे देशों को रूस के साथ व्यापार जारी रखने पर गंभीर आर्थिक दंड या 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है, जब तक कि शांति वार्ता को गंभीरता से रूस नहीं लेता है। अब ऐसे में समझ लिए, सैन्य निर्भरता और भू राजनीतिक जो विश्लेषण है वो क्या है। भारत ऐतिहासिक रूप से अपने अधिकांश सैन्य उपकरणों के लिए रूस पर निर्भर रहता है। रूस भारत को उन्नत सैन्य तकनीक और हथियार प्लेटफॉर्म जैसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम प्रदान करता है, जो पश्चिमी देशों को पसंद नहीं आता है। और इसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से भारत ने पाकिस्तान को तबाह करने का काम किया। बड़े बड़े देश घबरा जाते हैं भारत की ताकत के आगे। अब ऐसे में अमेरिका और नाटो चाहते हैं भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए पश्चिमी देशों पर अधिक निर्भर हो, जिससे उन्हें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत को एक मजबूत भागीदारी के रूप में विकसित करने में मदद मिल सके। लेकिन भारत जो है बात मानने के लिए तैयार नहीं है। रूस के साथ भारत की करीबी सैन्य दोस्ती और पश्चिमी देश रूस को एक दुश्मन के रूप में देखते हुए भू राजनीतिक संरचना के रूप में देखते हैं, जो उनकी चिंता को बढ़ाता है। अब अमेरिका प्रभुत्व को कैसे चुनौती मिल रही है यहाँ पर? ब्रिक्स जैसे समूह जिसमें रूस और भारत दोनों शामिल हैं, उनका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय संस्थाओं और भू राजनीति में पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को चुनौती देना है। भारत का ब्रिक्स में एक सक्रिय सदस्य होना और डॉलर का मुकाबले स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देना अमेरिका की वैश्विक आर्थिक और वित्तीय प्रणाली में प्रधानता को कमजोर करता है, जिससे अमेरिका को परेशानी होती है। अब डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे राष्ट्रपति हो या ना हो, अमेरिका फर्स्ट की नीति के प्रबल समर्थक रहे हैं। उनके विचार में अमेरिका को उन देशों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो उनके हितों के खिलाफ जाते हैं। अब ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने अतीत में भी भारत के रूस से हथियार खरीदने और ब्रिक्स का सदस्य होने पर आपत्ति जताई थी। हाल ही में अमेरिकी सीनेटरों ने एक बिल पेश किया जिसका नाम सैंक्शंस रशिया एक्ट 2025 है। इस बिल में रूस से तेल, ऊर्जा, व्यापार खरीदने देशों पर जो रूस के साथ व्यापार करते थे, चाहे गैस का हो चाहे तेल का हो, उस पर ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से इस बिल के तहत साफ साफ कहा गया कि उन पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। मतलब चारों तरफ से रूस को घेरने की कोशिश शुरू हो गई है। नाटो देश खड़े हो गए हैं और न सिर्फ रूस को घेरा जा रहा है बल्कि जो देश उसके साथ व्यापार कर रहे हैं, जो देश उसके साथ दोस्ती निभा रहे हैं, उन्हें तोड़ने की अब कोशिश शुरू हो गई है। हालांकि रूस की तरफ से साफ बयान जारी कर दिया गया है कि वो डरने वाला नहीं है और वो अमेरिका चाहे उसे कितना भी दबाव में लाने की कोशिश करे, उससे कोई फर्क उस पर पड़ने वाला नहीं है। अब ऐसे में भारत की तरफ से क्या कुछ नाटो देश का तोड़ निकाला जाता है, इस बयान का क्या पलटवार किया जाता है, चीन कैसे इसका सामना करता है, ब्राजील क्या जवाब देता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से नाटो देशों ने अब सामने आकर धमकी दी है वो वाकई बेहद गंभीर है और कहीं ना कहीं ये एक बड़े युद्ध की ओर इशारा भी कर रही है। फिलहाल जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।